हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑप्शनल पेपर जो कि कॉमर्स यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जिसमें कि कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स में हमारा जो आज का यूनिट है, यूनिट सेकंड, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग के बारे में मैंने शुरुआत में पहले एक बेसिक वीडियो बना दिया है, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे आप देखते होंगे अपने परिवार में, अगर कोई एक व्यक्ति कमा रहा है या दो व्यक्ति पैसे अर्निंग कर रहे हैं, बाहर से कमा के लाते हैं, तो अपने परिवार के लिए क्या करते हैं? उस पैसे को एक मैनेज करते हैं। कहाँ पर पैसा खर्च करना, बच्चों के फीस के लिए कितना देना है, प्रतिदिन के लिए जो भी आप चाय पानी खाने पीने के उस पर कितना खर्च करना है ना। फिर साल भर का आप क्या करते हैं? एक और बजट बनाते हैं कि चलिए मान लीजिए अब बच्चे कोई फंक्शन पार्टी होगा तो उसके अलग पैसा देना है, बच्चों के फीस के लिए अलग पैसा देना है, कोई बीमार हो गया, कुछ एस्टिमेटेड ऐसी घटना हो जाती कभी कल, उसके लिए अलग पैसा रखना। तो आप क्या करते हैं? जो पैसों का एक व्यवस्था बनाते हैं, जो पैसों का व्यवस्था बनाते हैं, जो उसका एक लेखन करते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन उस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? जब तक आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक नहीं पता होता है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे कर पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम आज बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिक टर्म क्या होता है, इसमें जो समझने के लिए जब आप बैलेंस शीट समझ जाते हैं, वो तो व्यापार बात था। अब आप अपने घर की बात कर रहे हैं, तो घर में भी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट घर में भाई किसी को आप उधार कुछ पैसे देते हैं, या कोई आपका पैसा लेके बैठा हो तो वो आपको पैसा रिटर्न नहीं करता, तो एक प्रकार से वो भी बैलेंस शीट का ही पार्ट है। लेकिन इसमें जो आज हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, रेशियो एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और ब्रेक इवन पॉइंट, ये इसके बेसिक इसके टर्म है। अब इसको एक एक समझाते हैं। जब आप अपने घर का पैसे क्या करते हैं? मैनेजमेंट करते हैं। बच्चों का फीस इतना रखना है, बच्चों का ट्यूशन का फीस कितना है ना, प्रतिदिन का खर्चे का पैसा अलग है। एक साल के अंदर में आप सारी चीज क्या करते हैं? बजट बनाते हैं। ऐसे ही अगर आप घर का जैसे बजट बनाते हैं, ऐसे एक व्यापारी भी अपने एक बजट बनाता है, और उसमें क्या करता है? पहले शुरुआत जो करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब एक सीमांत लागत, एक सीमित लागत। जैसे आप देखिए कोई चीज बनाते हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं? आप एक मेजर करते हैं, एक सोचते हैं कि मेरा कितना कॉस्ट आएगा, एक मार्जिनल कितना करने कि बताइए भाई, अगर हमें एक व्यापार करना है, ए नाम का कोई व्यक्ति है और ये व्यापार करना चाहता है, तो पहले मन में क्या करेगा? एक मेजर करेगा, एक बैठ के सोचेगा कि मान लीजिए हमें व्यापार करना है, कोई बहुत बड़ा सा एक दुकान खोलना है, ट्रेड करना है, तो सोचेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग कितना है। कॉस्टिंग मतलब लागत कितना आएगा। अब लागत क्या है? मान लीजिए दुकान वो खोलेगा तो कम से कम देखेगा भाई, कुछ उसमें डायरेक्ट खर्चे आएंगे, कुछ उसमें हमें छोटे छोटे पार्ट लगाने पड़ेंगे। जैसे आप दुकान जब खोलते हैं तो बोर्ड भी लाना होता है, कापी कलम भी लाना होता है, बटखरे वगैरह भी लेके आते हैं। तो सारी चीजें जो आपका डायरेक्ट खर्चा होता है, जिसमें आप जैसे लेबर, मटेरियल, ये सारे जो मटेरियल आप देखेंगे, लेबर के भी उसमें मटेरियल भी जोड़ेंगे, लेबर का चार्ज कितना हो जाएगा, कुछ ओवरी हेड खर्च कितना हो जाएगा, परिवेक है। तो ये एक सीमांत कॉस्ट की बात करते हैं, कितना हमारा खर्चा आ सकता है। जब हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। दूसरा है बजटरी कंट्रोल। आप एक बजटरी वही बात दोस्तों, कभी कभार आप देखते हैं बजटरी कंट्रोल की इसके कुछ फार्मूले, एक रूल है, बेसिक चीजें बता रहे हैं। आप अपने घर में कभी कभार देखते होंगे, लोग कहते हैं कि इस साल खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ कम करो। आप पैसे कहाँ खर्च कम सोचेंगे? कि अनावश्यक, जैसे बहुत लोग होते हैं कि चलिए आज चलते पार्टी करते, तो आप कहेंगे नहीं, अनावश्यक पैसे पे क्या करो, इसको खर्च को कम करो। ऐसा नहीं, अब पैसा वही खर्च करो जो बहुत ज्यादा, बहुत सबसे ज्यादा जो नीड है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के फीस के लिए हाँ कर दो, जो कोई बीमार ठीक है। तो ऐसी चीजों पे पैसे अगर हम खर्च करते हैं तो हमको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। कैसे? अपने बजट को कंट्रोल में लाना, कैसे नियंत्रण में लाना, अनावश्यक खर्चे को रोकना। एक होता है एनालिसिस।
रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस मीन्स होता है अनुपात विश्लेषण इसको बोलते हैं। जब आप व्यापार करते हैं तो उसमें एक रेशियो होता है, जैसे गेयरिंग रेशियो क्या है, प्रॉफिट रेशियो क्या है, आपका करंट एसेट रेशियो क्या है, करंट लायबिलिटी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, इत्यादि सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो मतलब किसी चीज का एक अनुपात में उसका क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करेंगे। जैसे आप व्यापार शुरू कर दिए, आप मैनेज कर रहे हैं, चीजों को मैनेज ही करना है। क्या करना है, आप व्यापार शुरू कर दिए, शुरुआत में आप मान लीजिए 100 करोड़ का, या करोड़ लिख देते दोस्तों, 100 करोड़ का आपने व्यापार शुरू किया। अब उसमें आप एनालिसिस करेंगे कि भाई लेबर का कितना खर्च हो रहा है, फिर कहेंगे मटेरियल का खर्च कितना हो रहा है, मटेरियल डायरेक्ट जो मटेरियल लग रहा है उसका कितना खर्च आ रहा है, फिर कहेंगे ओवरहेड का कितना खर्च हो रहा है, इत्यादि सारी चीज का आप क्या करते हैं कि रेशियो बनाते हैं कि हमें लेबर पे इतना खर्च देना है। लेबर भी ऐसे लेबर को सिलेक्ट करना जो स्किल्ड लेबर हो, अनस्किल्ड लेबर अगर लेते हैं तो सिर्फ ढुलाई तक का रखेंगे। तो उसमें हम क्या करते हैं कि रेशियो बनाते हैं, अलग अलग का कितना खर्च रखना है। रेशियो मतलब लेबर पे कितना खर्च देना है, मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, अब जैसे मटेरियल भी आप देखेंगे A1 क्वालिटी का मटेरियल, B क्वालिटी का मटेरियल, C क्वालिटी का मटेरियल, अलग अलग उसमें भी डिवाइड है कि अगर मान लीजिए अपना चलो A1 क्वालिटी का अगर आप मटेरियल की यूज कर रहे हैं तो कितना लागत आएगा, ठीक है। दूसरा चीज आप देखते हो ओवरहेड, कभी काल होता है उपरिव्यय खर्च हो गया, जैसे पूरा व्यवसाय शुरू हो गया तब भी आप लोग कहते हैं अच्छा एक मोटे मोटे तौर में जोड़ो, उपरिव्यय कुछ भी खर्च आ सकता है। कभी काला व्यापार शुरू कर रहे हैं, कोई माल ला रहे, रास्ते में क्या हो थोड़ा सा खराब हो गया, या कहीं गाड़ी पे माल लाते हैं पंचर हो गया टायर, तो पता चला उसमें भी खर्च, ये उसको बोलते हैं उपरिव्यय खर्च, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इस क्या करता है, हर एक चीज से पहले एनालिसिस कर लेता है। जैसे आप अपने घर में क्या करते हैं कि ठीक है बच्चों का फीस इतना है, अपने लिए खाने कितना है, पार्टी फंक्शन के लिए इतना है, और रिश्तेदारों में जाने के लिए इतना है, कोई नया चीज अगर घर में पार्टी फंक्शन उसके लिए खर्च इतना है। तो हर एक चीज का आप क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं, अनुपात बनाते हैं, इसको बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, इसका भी आप मेजर करते हैं, एक पैमाना बनाते हैं, इसको भी मैनेजमेंट करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको 10 किलोमीटर की दूरी को सफर करना है, कितना 10 किलोमीटर दूरी को सफर करना है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब उसको मान लीजिए यहां से हम बात करते हैं दिल्ली में ही, छोड़िए यहीं से बात करते हैं दोस्तों। हाँ 10 किलोमीटर सफर करना है। अब उसने सोचा मुझे 10 किलोमीटर जाना है। अब उसके पास कई साधन है, गवर्नमेंट बस भी है, प्राइवेट बस भी है, ऑटो भी है, रिक्शा भी है, सब कुछ है। अब उसने सोचा मेरे जेब में अगर मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो एक्चुअल मेरा अगर देखूंगा कॉस्ट आ रहा है 50 रुपये। 50 रुपये से अगर मेरे कॉस्ट बन रहे हैं सिर्फ ट्रेवलिंग का 10 किलोमीटर का। अब उसने सोच लिया कि मैं 50 रुपया सोचा हूं मेरा कॉस्ट आएगा कितना, 10 किलोमीटर सफर करने। बच्चा अपने दिमाग में सोच लिया कि 50 रुपये मेरे पास है। अब पता चला, अब क्या पता चला कि वो 50 की बजाय उसने 40 रुपये में ही सफर कवर कर लिया। तो अब बताइए बच्चे के पास कितना सरप्लस हो गया, 10 रुपया। 10 रुपया ये जो आता है एक प्रकार से उसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब सरप्लस हुआ। लेकिन कैसे, उसने स्टैंडर्ड एक पैमाना क्या बनाया, मेरा 85 रुपये मुझे सफर करना है, लेकिन एक्चुअल में उसने सफर कितने कर लिया, 40 रुपये में। उसके पास कितना सरप्लस हो गया, 10 रुपये। यहीं पर होता है वेरिएबल अनवेरिएबल, मतलब अनुचित अनुचित। एक होता अनुचित, एक होता उचित। जैसे उचित मतलब मेरे फेवर में कितना है, वेरिएबल मतलब मेरे फेवर में कितना है, 10 रुपये। अनफेवर कब होता, अगर यही पता चला 50 के बजाय उसको 60 रुपया खर्च करना पड़ जाता तो कहता कि मैं तो सोचा था 50 रुपये सफर करूंगा, एक्चुअल मुझे कितना देना पड़ रहा है, 60 रुपया। तो 60 रुपया जब देना पड़ जाता तो 10 रुपया वही एक्स्ट्रा देना पड़ गया। यही चीज अब उसने 50 में सोचा, 40 में सफर कर लिया तो 10 रुपये उसके पास बच गया। तो ये व्यापार की स्थिति में अगर बात करें, जब कोई व्यापारी व्यापार शुरू करता है सोचता है मोटे मोटे तौर में
कि हो सकता है मैं व्यापार अगर शुरू करूं, मान लीजिए नाम के ही व्यक्ति फिर से व्यापार शुरू कर रहा है, इसने सोचा कि मेरा एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना बनाया कि ठीक है मैं व्यापार शुरू कर रहा हूं, मेरा 100 करोड़ कॉस्ट लागत लगाया, क्या मैं 100 करोड़ लगा देता हूँ, एक स्टैंडर्ड, एक पैमाना इसे खींच दिया कि बस भैया 100 करोड़ लगाते हैं। अगर 100 करोड़ लगाना चाहा हो और वास्तव में जब व्यापार में वो लगाना चाहा, सोचा मोटे मोटे खर्चा कि चलो मटेरियल का इतना खर्चा आएगा, मटेरियल का सोच लिया था, लेबर का भी जोड़ लिया था, ओवरहेड का भी जोड़ लिया था, सारे खर्चे उसने जोड़ के, एक्सपेंसेस को सब कुछ जोड़ के बैठा कि 100 करोड़ मेरे खर्चे आएंगे। लेकिन जब उसने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने लगा, अब सोचा था 100 करोड़ का, अब उसका लग गया 90 करोड़। तो सोचिए उसने सोचा था कितना, 100 करोड़, अब लगा कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 90। तो बताइए कितना उसको एक प्रकार से सरप्लस में आ रहा है। कहेंगे भैया 10 करोड़ उसका, जो 100 करोड़ मतलब 10 करोड़ उसका क्या हो गया, बचत आ गया। तो अगर उसने सोचा 100 करोड़ एक स्टैंडर्ड माप बनाया था, 90 उसका इन्वेस्टमेंट हुआ और 10 उसका बचत हुआ, इसको बोलेंगे मेरे फेवर में कितना, फेवरेबल कितना हुआ, 10 करोड़। अब यही अगर उसने 100 करोड़ सोचा था, बात को पलट दीजिए, अब उसने व्यापार को कितने 100 करोड़ सोचा था और उसका लग गया 110 करोड़। अब बताइए भाई एक्सेस खर्च कितना हो गया, क्योंकि मटेरियल भी ज़्यादा महंगा हो गया, लेबर भी महंगा हो गया, ओवरहेड का भी चार्ज बढ़ गया। अब वो सोचा था 100 में और लग गया उसका 110, तो एक्स्ट्रा कितना लग गया, 10। तो ये 10 क्या हो गया, फेरिएबल में अनफेरिएबल, अनफेरिएबल हुआ, मतलब अनुचित हुआ, अब इसके फेवर में नहीं है। तो ये जो चैप्टर होता है दोस्तों, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, और इसी पे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड का ही हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं। ये बेसिक टर्म को आपको बताया चैप्टर। दूसरा फंड फ्लो क्या है, कैश फ्लो क्या है। देखिए फंड फ्लो, फंड मीन्स होता है कोष प्रवाह। आप कोष कैसे आता है, आपने कोई चीज बेचा, आपने अगर कोई चीज बेच दिया, जैसे मान लीजिए मैंने मार्कर बेचा तो मेरे पास क्या आया, कैश आया। अब मैंने कोई चीज खरीदा तो मेरे पास से क्या गया, कैश गया। तो ये फंड फ्लो क्या करता है, कोष प्रवाह की बात करता है, जो आपके पास पैसा है कि व्यापार में कब पैसा आता है और कब पैसा जाता है। अब जैसे आपने अगर बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं कोई चीज, तो आपके पास कैश आ रहा है, और जब कोई चीज आप परचेज करते हैं तो आपके पास से क्या होता है, कैश जाता है। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है फंड फ्लो का, एक कैश का जो पैसा है कोष प्रवाह हो रहा, कहाँ से सोर्स हो रहा और कहाँ से एप्लीकेशन हो रहा। सोर्स मतलब आना, एप्लीकेशन मतलब खर्च होना जाना, ठीक है। इसमें भी इसके मेथड होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बेसिक अगले बार बताएंगे। अब बात करते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो का मतलब रोकड़ प्रवाह। अब रोकड़ प्रवाह इसको बोलते हैं, हिंदी में रोकड़ प्रवाह और बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो को हम जब सॉल्व करते हैं, इसके 3 टर्म होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मीन्स क्या होता है, जब कोई आप पैसा है, कोई व्यापार शुरू करते हैं, तो शुरुआत पहले कोई जब व्यापार शुरू करें, पहले आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वित्तीय चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से लाएंगे आप, उधार ला सकते हैं, या जो आपके पास इक्विटी हो, या पहले जो आपने कमाई हुई पूंजी, आपके दादा बाबा जो भी आप रखे होंगे, वही पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने अपना पहले क्या लगाएंगे, फाइनेंस। जब पैसा लग जाता है तो उसको आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। जब इन्वेस्टमेंट होता है, आप पैसे व्यापार में लगाते हैं, अब उसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट मतलब अब व्यापार आप चलाएंगे, अब बिक्री करेंगे, परचेज भी करेंगे, उधार भी बेचेंगे, नगद भी बेचेंगे। अब वहाँ किस में कैलकुलेशन किया जाएगा, कैश में हो रहा है, क्योंकि आप व्यापार किस में चला रहे हैं, पैसे में लेन देन। दूसरा है दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, इसमें 2 टर्म है। ब्रेक इवन एक पॉइंट है, जैसे हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा, सेम इसी प्रकार से चैप्टर है। कैसे, आप मान लीजिए रुपए में आप कोई व्यापार कर रहे हैं, 10 रुपए का आपने सोचा 10 में व्यापार कर दिया, कोई इसमें लॉस हुआ नहीं। 10 रुपए एक चीज थी, आपने व्यापार इसको खरीदा, बेच दिया आपने, कितने में, 15 रुपए में। आपका क्या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। 10 की चीज थी, आपने 5 में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपका लॉस हो गया।
तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब एक एक पॉइंट रुपए में इसको कैलकुलेशन करता है, चेक करता है कब आपका प्रॉफिट हो रहा है, कब आपका लॉस हो रहा है। एक प्रकार से ये एक चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिक जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब है, आप पैसे को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, रेशियो एनालिसिस के माध्यम से भी चेक करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट भी चेक करेंगे। आप बाजार जाते हैं, देखते होंगे कि भाई मेरे पास 100 रुपया है, तो आप मैनेज करते हैं कि मुझे इसी में से कुछ खाने का भी सामान लेना है, इसी में से मुझे कुछ मान लीजिए एक पेन भी खरीदना है, मुझे बुक्स भी लेने हैं, नोट्स भी तैयार करने हैं। तो आप पैसे क्या करते हैं, कॉस्ट को चेक करेंगे, मार्केट जाके बार्गेनिंग करेंगे, इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी लागत इतनी है, तो आप क्या करते हैं उसको मार्जिन एक सीमांत कॉस्ट चेक करते हैं, कितना आएगा कितना कम आएगा। ऐसे व्यवहारिक बातें बता रहे, लेकिन व्यापार के ट्रेड में आप देखते हैं लोग क्या करते हैं, पहले कॉल करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई एक सेठ है, उनके पास कॉल किया, तो पूछेंगे इनके पास से, देखिए मेरे पास हुंडई या जो गाड़ी है उसका इंजन खरीदना है, तो कहेंगे बताइए उसका कॉस्ट कितनी है। अगर उनको कॉस्ट वहाँ पता चला कम मिलेगा तो बोलेंगे ले लो, अब बोलेंगे वहाँ से कॉस्ट ज़्यादा कहेंगे भैया मत लो। तो यही चीज़ का क्या करते हैं, मार्जिन करते हैं, बार्गेनिंग करना, सीमांत कम लागत लाना। बजटरी मतलब किसी भी चाहे व्यापार का बजट बनाएंगे, चेक करेंगे भाई बजट तो बनाना है, कितना हम पे कहाँ खर्च करना है, सही जगह पे सही एजुकेशन पे खर्च करना है, बच्चों की फीस के लिए कितना खर्च करना है, हेल्थ के लिए कितना खर्च करना है, एस्टिमेटेड मतलब बुढ़ापे या समय आने वाले समय के लिए कोई आकस्मिक घटना ना, उसके लिए भी पैसे कुछ ना कुछ बचा के रखना पड़ता है। ये बजटरी की बात करता है। रेशियो एनालिसिस, आप जो अनुपात विश्लेषण करते हैं कि वही आपका लेबर का एनालिसिस करेंगे, भाई हमें ऐसा लेबर ही चाहिए जो स्किल्ड पर्सन हो, अनस्किल्ड लेबर लाके क्या करेंगे, देर भर खैनी मलता रहेगा, भैया हमें से वो इस खैनी वाले बंदे को बस वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर माल ढोना है। अब पता चला स्किल्ड पर्सन से आप माल ढुलवा रहे हैं, तो आप सोचिए थोड़ा ठीक नहीं होगा। तो ये रेशियो करता है, एनालिसिस करता है किस व्यक्ति को किस कौन से काम पे लगाना है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, वही जैसा शुरुआत बताया कि पहले पैमाना बनाया जाता है कोई व्यापार का, शुरुआत हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, और अगर हम व्यापार शुरुआत में इतना हमने अनुमान लगाया, हमारी लागत अगर कम आती है तो हम कहेंगे अच्छी बात है, और हमने लागत ज़्यादा लगाया और हमने सोचा था इतना लग गया ज़्यादा, तो बोलेंगे तो ठीक नहीं है। एक प्रकार से फेरिएबल अनफेरिएबल जो शुरुआत मैंने दोस्तों बात किया। फिर बात करते हैं आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। फंड मतलब सोर्स, कहाँ से पैसा आ रहा और कैसे पैसा जा रहा। अगर आप सेल्स करते तो पैसा आता है, आप परचेज करते तो पैसा जाता है। जिस प्रकार से जैसे कि आप पैसे के आना मतलब सेल्स होना, या आपका क्या होता है इंटरेस्ट आना, अगर आप इंटरेस्ट पे कह रहे हैं तो आपके पास पैसा जा रहा है। एक कोष प्रवाह की बात करता है फंड मतलब कोष प्रवाह। इसके दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें भी आज पढ़ेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक रखेंगे, फिर उसमें चेक करेंगे, अच्छा इसमें क्लोजिंग स्टॉक लायबिलिटी इतना गया, एसेट्स इतना हमारे पास आया। अगर आप किसी को, आप सबसे ज़्यादा उधार हो, तो आप अगर सबसे ज़्यादा बारोइंग आप उधार हो तो आपकी क्या होगा, आपके पास आप उधार हो तो आपकी वैल्यू कम होगी। अगर लोग आपके पैसे लेके बैठे तो आपकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। ये फंड फ्लो सी बहुत ही डीपली चीज़ है और डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से इसको सोल्व किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है तो रोकड़ प्रवाह, पैसा कैसे इसको चेक किया जाता है व्यापार में, कि मान लीजिए फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इसके 3 मेथड है। इन्हीं के बेस से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को चेक करते हैं। फाइनेंसिंग मतलब होता है कि जब शुरुआत में आप कोई व्यापार करेंगे पहले आप पैसा लगाएंगे, तो पैसा इकट्ठा करेंगे तो फाइनेंस आ गया, फिर उसी पैसों का आप क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब इन्वेस्टमेंट हो जाता है फिर आप जब पैसा लग गया व्यापार में तो आप उसको ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। फिर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब है कि ब्रेक एक इवेंट पॉइंट बात करता है कब हमारे कोई चीज़ फेवर में है कब अनफेवर में है। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्ट में पढ़ा था, सेम यही बात है दोस्तों। इसको हम पैसे में इसको चेक करते हैं, इसके फार्मूले भी हैं, उसके बेस पे हम चेक करते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालना, सेल्स निकालना, अलग अलग फार्मूले बेस पे पूरा है। बट मैं सिंपल बताना चाह रहा हूँ दोस्त, अगर 10 की चीज़ आपने 10 में बेचा, कोई आपको प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं। 10 की चीज़ आपने 15 में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो गया। 10 की चीज़ आपने 5 में बेच दिया, 5 रुपये आपका लॉस हो गया। तो ब्रेक इवन तो इसी की बात ही करता है। बाकी ये पूरा एक सिनेरियो में जो मैंने बेसिक चीज़ें बताया है, ये पूरा इसका सिलेबस है दोस्तों, इतना ही आपको पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। कल हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेज मतलब व्यवस्था को बनाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।